नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आप सभी का आधार ICS में स्वागत करता हूं। संविधान के एक या दो टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, वो कि बहुत जल्दी उन्हें समाप्त करने की तैयारी है। उसके बाद अन्य पोर्शन लिए जाएंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्टिव क्लास, साथ साथ पॉलिटी का डिस्क्रिप्टिव क्लास, ये सभी अब हम अपने चैनल में धीरे धीरे ऐड करेंगे, क्योंकि परीक्षा का समय निकट आता जा रहा है और इन वीडियोस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, यही हमारा प्रयास है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर। कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। कोई ऐसा पोर्शन है कि जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज जो पोर्शन है उसका नाम हमने दिया है विविध, अर्थात इसमें बहुत से छोटे छोटे ऐसे अध्याय हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत ऐसी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने: अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 339। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 339। दोस्तों, इन वीडियोस को बार बार देखिए, इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बार बार सॉल्व करने पर ही याद रह पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है, 4 ऑप्शन है: 350, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 147 या अनुच्छेद 160। तो जो सही आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 350। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से करेंगे? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353 या अनुच्छेद 354। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 353। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 273 या अनुच्छेद 270। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, अनुच्छेद 263। चलिए नेक्स्ट, अंतरराज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसद, प्रधानमंत्री, नीति आयोग या राष्ट्रपति? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अंतरराज्य परिषद का गठन सर्वप्रथम कब किया गया?
1987, 1988, 1990, 1991। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1990। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के क्लासेस भी हमने चालू किए हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में उनके वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वीडियोस हमने शॉर्ट नहीं बनाए हैं, बल्कि जिस तरह से आप पॉलिटी की सीरीज़ देख रहे हैं, उसी प्रकार से हमने करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ देने का प्रयास किया है। क्योंकि शॉर्ट अब वीडियो में या जो कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको दे रहे हैं वीडियोस, उसमें क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। महत्वपूर्ण निर्वाचन, नियुक्ति, ये सारे आपके छूट जाते हैं। पुरस्कार, खेल, स्पोर्ट्स, तो इतना सारा पोर्शन उसमें कवर नहीं हो सकता। 4 घंटे में चाहे हम भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो जब तक हम कुछ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक आपको आगे हम वो मैटर देंगे नहीं। तो इसलिए उन वीडियोस में जो अवधि है, आधे घंटे का लगभग वीडियो होता है, वो इन्हीं वीडियोस की तरह उनको भी आप बार बार देखेंगे जितना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अंग्रेज़ी माध्यम में रश्मि मैम अभी आपको वीडियोस दे रही हैं उसमें टॉपिक पर, तो उनके वीडियोस को भी अधिक से अधिक देखिए आप, जो इंग्लिश समझ सकते हैं। वरना हिंदी माध्यम में भी वो वीडियोस आपको उपलब्ध हो रहे हैं और आगे भी होंगे। हमारा प्रयास यही है कि दोनों ही मीडियम, हिंदी या इंग्लिश, दोनों ही मीडियम के लिए संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री या महान्यायवादी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, प्रधानमंत्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राज्य परिषद के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होते? 4 ऑप्शन। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत, 6 कैबिनेट मंत्री, राज्य और राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक तथा सभी राज्यपाल। तो जिसका आंसर है सही वो होगा डी, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री 6 कैबिनेट मंत्रियों को इसमें मनोनीत करते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो कोई एक कैबिनेट मंत्री अध्यक्षता करेगा। राज्य और राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन राज्यों के राज्यपाल इसमें संबंधित नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में सत्य है? अंतर्राज्य परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना है। अंतर्राज्य परिषद की प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, एक और बी दोनों सही। ठीक है, ये मामलों की जांच कर सकते हैं, उन पर सलाह दे सकते हैं, लेकिन इनकी सलाह क्या है? बाध्यकारी नहीं है, वो केवल एक सलाहकारी निकाय हैं। हाँ, सलाह दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की वर्तमान में संख्या कितनी है? 18, 20, 22 या 24? महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पहले भी आ चुका है। इसका सही आंसर है वो होगा सी, 22। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से कम 2/3 बहुमत से,
कम से कम 3/4 बहुमत से या संशोधन नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा कि राजभाषा संबंधी प्रावधान में संशोधन होता है साधारण बहुमत से। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका सही ऑप्शन है वो है डी, द्वितीय राजभाषा संस्कृत, उत्तराखंड में इसे दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन सी भाषाएं 92वें संविधान अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? पहला दिया है बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, आ चुका है। ये चारों ही भाषाएं 92वें संशोधन द्वारा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में, 1960 में एम.सी. छागला की अध्यक्षता में या 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संवैधानिक रूप से कब हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? 4 ऑप्शन: 12 सितंबर 1949, 13 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 या 15 सितंबर 1949? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 14 सितंबर 1949। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351 का या अनुच्छेद 351 का? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 350 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। संविधान के मूल पाठ में 8वीं अनुसूची के तहत कुल कितनी भाषाओं को रखा गया था? 14, 15, 16 या 18? तो इसका सही आंसर है ए, 14। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 29? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, आपातकाल की स्थिति में निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं?
अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 356। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आर्टिकल 359। जब आपातकाल पढ़ रहे थे वहाँ भी आपको बताया गया था कि आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19, 20 और 21 तीन को छोड़कर अन्य मूलाधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। यदि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है तो 19, 20, 21 तीनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो 19 को भी आप स्थगित नहीं कर सकते कि तो 19 को भी आप स्थगित नहीं कर सकते। ठीक है, 19, 20, 21 तीनों ही जीवित रहेंगे, लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में 19 को भी स्थगित किया जा सकता है। उसके लिए अनुच्छेद 358 के तहत घोषणा होती है और जो अनुच्छेद 358 के तहत 19 मूलाधिकार होता है यह आपातकाल समाप्ति पर स्वतः ही जीवित हो जाता है। आपातकाल के स्थगन से आप क्या समझते हैं? आपातकाल के स्थगन का अर्थ है कि यदि आपातकाल के दौरान मूलाधिकार निलंबित हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट आपको मूलाधिकारों से संबंधित संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। यह होता है मूलाधिकारों के स्थगन का अर्थ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 356। पहले भी आपको बताया गया है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति शासन के स्थान पर संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द को रखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 355। ये जो आप देखते हैं सेंट्रल फोर्सेस लगा दी जाती हैं, या जम्मू कश्मीर में सेंट्रल फोर्सेस हैं, या अन्य राज्यों में केवल आभास होता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वहाँ केंद्रीय फोर्स तैनात कर दिए जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत होते हैं? अनुच्छेद 355 के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में, ट्रावनकोर कोचीन में, पेप्सू पंजाब में या बिहार में? तो ये सही आंसर है वो है सी, पेप्सू पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा, गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, गवर्नर। याद रखिएगा ये एक बार ऐसा हो चुका है कि गवर्नर ने संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट भेजने से इनकार कर दिया था, तब किसी अन्य रिपोर्ट को आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? बता चुके हैं पहले भी आपको
1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष। तो राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि हो सकती है वो दोस्तों 3 वर्ष तक हो सकती है। राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से उसे पारित हुआ, 6 महीने तक रहा, पुनः 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 साल पूरा होने के बाद उसे 2 स्थितियों में आगे बढ़ाया जा सकता है। पहली स्थिति है या तो देश के छोटे से भाग में भी कहीं राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और दूसरी स्थिति है कि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस संबंधित राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब उस राष्ट्रपति शासन को 6-6 माह की दर से 2 वर्ष और आगे ले जा सकते हैं। तो कुल अवधि हो गई 3 वर्ष। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भारत के संबंध में, उसके किसी, यहाँ गलत प्रिंट है, यहाँ है उसके किसी क्षेत्र के संबंध में भी की जा सकती है। 41वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 43वां संवैधानिक संशोधन या 44वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 42वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? इसका सही आंसर है सी, 3 बार। 1962 इंडो चाइना वार, 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, 1975 आंतरिक अशांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा आपात उद्घोषणा के आधारों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन या 44वां संशोधन? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 44वां संशोधन। 44वें संशोधन से पहले क्या था? आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति, और 44वें संशोधन में चेंज किया गया उस शब्द को सशस्त्र विद्रोह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार जब आक्रमण के आधार पर की गई आपात की घोषणा लागू हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? अभी चर्चा की थी 2 मिनट पहले आपसे, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 361 या अनुच्छेद 363? तो सही आंसर है ए, अनुच्छेद 358। तो दोस्तों इन वीडियोस को आप बार बार देखिए ताकि कुछ आर्टिकल्स कम से कम आपको याद रहे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाया गया? 41वें संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन, 43वें संवैधानिक संशोधन या 44वें संवैधानिक संशोधन? तो इसका सही आंसर है डी, 44वें संवैधानिक संशोधन। यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित परामर्श देगा राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, तब वह राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो ये किसमें हुआ? 44वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन द्वारा अपने साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा वापस लेने का संकल्प पारित कर देने पर राष्ट्रपति को उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होगा? लोकसभा, राज्यसभा दोनों, या यह प्रावधान नहीं है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा।
लोकसभा के सदस्य अपने 1/10 सदस्यों के लिखित सुझाव के द्वारा राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को इस विषय में सूचना देंगे। यह सूचना प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर आपात बैठक बुलाई जाएगी और यदि वो बैठक साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है और यदि वह बैठक अपने साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा वापस लेने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट, संविधान के भाग 14 में किन अनुच्छेदों के मध्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है? 315 से 323, 314 से 323, 315 से 325, 315 से 325। तो इसका सही आंसर है ए, 315 से 323। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सही है। भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दोस्तों, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष अथवा 6 वर्ष की अवधि, 62 वर्ष अथवा 6 वर्ष की अवधि। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, 65 वर्ष अथवा 6 वर्ष की अवधि। याद रखिएगा, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों को ही पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष अथवा 6 वर्ष का कार्यकाल, 62 वर्ष अथवा 6 वर्ष का कार्यकाल। तो इसमें सही आंसर है डी, 62 वर्ष अथवा 6 वर्ष का कार्यकाल। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।